अब ये पाप जो मेरी कोख में पल रहा है, इसका क्या होगा? सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की माँ कहाँ है? वो जूते किसके? ये मेरे हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा। वैसा आया था यहाँ। वहां से शिफ्ट होने की एक वजह वो भी था। अवैस ने अपना घर जायदाद सब कुछ आयशा के नाम कर दिया। कल परसों तक हम सब जाएंगे। हैं? कहाँ? अब नारायण का कहाँ चलते हैं? मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे। तुम्हारी पुप्पो और आयशा को लेने जाएंगे। जो नजर कह जाए हौले हौले दिल को दिल से मिलाए जाने जाना मुझे बहकाना। तारक, हाय। शबाना, हाँ, इमन आई थी। लगा दी शिकायत हसीना आलम ने। मुझे लगता है तुमने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। मुझे तो समझ में नहीं आती राशिद, वो यहाँ से जाकर भी ना हम सब के लिए अजाब बनी हुई है। शबाना, तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। भाई राशिद, क्या हो गया आपको? हमारे घर का दरवाजा खुला हुआ है, वो खुद ही अंदर नहीं आई। अब्बा, पुप्पो दुकान पर आई थी। देखिए राशिद, उसके जो मन में आता है ना, जो मर्जी होती है वो करती है, लेकिन आपने हमारी बात थोड़ी माननी है। आप तो उसी की बात मानेंगे ना, आपकी बहन जो ठहरी। और तुम आपको बताने की क्या जरूरत थी? क्यों? ना बताता तो अब्बा मेरी क्लास ले लेते। अम्मा, फुप्पो के दिमाग में ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, वरना आने की वजह कोई बनती नहीं है। वैसे कहती तो तू बिल्कुल ठीक है। 100 चलाक मरे होंगे ना तो तेरी फुप्पो पैदा होती। माँ और बेटी ना एक ही जैसे मिस। हाँ, तुम तो जैसे बड़ी मासूम हो। अम्मा, इस मेरे मुंह ना लगे। तो मुझे एक बात बता, तेरे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है उन दोनों के लिए? आयशा की याद आ रही होगी ना। देख, बकवास ना कर। बकवास तुम ना करो। चुप करो तुम दोनों। एक लम्हे का सुकून नहीं है इस घर में। ये सब उन तावीजों का असर है जो वो औरत इस घर में छोड़ के गई है। उसमें हर वक्त लड़ते रहते हो। खबरदार जो तुम दोनों लड़े। चल जा यहाँ से तू। अच्छा दिखा, कौन सा कपड़ा निकाला था? दिखा ये वाला। मेरा ये वाला अपना देखे ना। जा चाय बना के ला। उठ जा। क्या बात है हीरो? क्यों इस तरह उदास बुलबुल की तरह बैठे? नहीं तो। आयशा से बात हुई? जी, हो गई। क्या? मैंने उसे सब कह दिया। वेरी गुड। उसने क्या कहा? उसे मोहब्बत से डर लगता है। उसे लगता है ये सब धोखा है, जाल है। हाँ ठीक तो है। वैसे भी मोहब्बत को लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। तुम कोशिश करो मेरी उससे बात करा दो। कैसे अम्मी? वो तो किसी से बात भी नहीं करती। नीचे देखती भी आती है, नीचे देखती भी चली जाती है। एड्रेस है उसका तुम्हारे पास? हाय, कैसा है मेरा लड़का। तुम ऑफिस रिकॉर्ड से उसकी एड्रेस निकालो। अम्मी, उन्होंने तो अपना घर भी बदल लिया है। अच्छा, सब कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन है? नहीं, बस जब पूछो तो ये नहीं पता वो नहीं पता। अम्मी,
ये बात उसने नहीं, सिद्रा ने मुझे बताई है। कौन? वो उसकी कजन? जी। अच्छा, तो तुम शेरलॉक होम्स की तरह उसका पीछा करो। कौन सी बड़ी बात है किसी का एड्रेस निकालना? अम्मी, जिसे देखते ही आंखें झुक जाएं, उसका पीछा वाला कैसे किया जा सकता है? मोहब्बत में सब जायज है। तुम बस इन सब चीजों की फिक्र ना करो। तुम किन चक्रों में पड़ रहे हो? तुम बस उसका नंबर मुझे दो। अम्मी नहीं, प्लीज, आप कुछ भी कह देती हैं, मैं बात कर लूंगा। इमरान, मुझे पता है कि वो हालात में कहीं ना कहीं फंसी हुई है, और देखो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस उसको फोन करूंगी, उससे दोस्ती करूंगी। अम्मी प्लीज नहीं, देखें, अगर उसको लगा ना मैं उसके पीछे पड़ गया हूं तो वो शायद यूनिवर्सिटी छोड़ दे। देखो बेटा, मोहब्बत की जरूरत भूख से ज्यादा होती है, और जो लोग मोहब्बत से डरते हैं ना, वो इसे ज्यादा ढूंढते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, और अगर उसे नहीं है तो मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसी को इस घर में बहू बनाकर लाऊंगी। मैं, वो वाकई प्यार के काबिल है। अच्छा, तो दिखाओ ना मुझे उसकी तस्वीर, फेसबुक पे तो होगी वो। अम्मी, जिस किस्म की वो लड़की है ना, मुझे नहीं लगता उसका फेसबुक पे कोई अकाउंट होगा। 1 महीने का डेडलाइन दे रही हूँ तुम्हें। 1 महीने के अंदर अंदर अपने नाम की अंगूठी अगर उसकी उंगली पे नहीं पहनाई ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो मैं 2 लाख रुपए देके उसे उठवा लूंगी उसके घर से। क्या यार अम्मी, आप भी। एमन, हमें ना अब सिर्फ तुम्हारे मरने का इंतजार है। तुम अब नहीं बचोगे। घसीटती हुई लेके जाऊंगी तुम्हारी बेटी को। कैसे बचाओगी? हाँ, पूरा आश्रय कर दूंगी उसका मैं। देखते जाओ। अल्लाह, मुझे इतनी मोहलत ज़रूर दे देना कि मेरी आयशा किसी अच्छे घर की हो जाए। बेगुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। मुझे रास्ता दिखा कोई। या अल्लाह, मेरी मदद कर। कोई नहीं है हमारा तेरे सिवा। एमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है मुझे। मुझे भी सोमा ने बताया कि तुमने आज भी क्लासेस स्किप की है। I'm sorry मैम, पता नहीं बहुत चक्कर आ रहे थे, शायद रात में सही से सोई नहीं थी इसलिए। तुम्हारी रिपोर्ट्स कैसी आई? ठीक आई।
चलो अल्लाह का शुक्र है, मगर तुम मुझे कुछ स्ट्रेस में लग रही हो। मैम, आपकी नजर में कोई रिश्ता है अच्छा सा? तुम्हारी बेटी के लिए। मैं सोच रही थी कि जल्द इस फर्ज से भी निपट जाऊं। ऐसे तो मेरी नजर में भी कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन मैं अपने जानने वालों से कह देती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। आप जानते ही हैं कि उन लोगों को देने के लिए मेरे पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं। इसी बात का तो डर है, आजकल के लोग इतने बनावटी हो गए कि बच्चियां खाली हाथ अगर अपने एक ससुराल जाती हैं तो उन्हें सिवाय तानों के कुछ नहीं मिलता। अच्छे लोग तो जैसे दुनिया में रहे ही नहीं है। इसी बात का तो डर है मुझे। हेमन, तुमने अपनी बेटी से पूछा क्या पता वो किसी को पसंद करती हो? आई मीन यूनिवर्सिटी में जाती है, ग्रो अप है। नहीं मैम, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आयशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन हेमन, क्या पता वो तुम्हें ना बता रही हो, क्या पता उसे तुम्हारा डर हो इसलिए तुम्हें ना बता रही हो। हाँ, मेरे ख्याल में किसी को पसंद करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मेरी राय तो ये है कि तुम उससे बात करके देखो। मिस अमन, आपके भाई आए हैं। मेरे भाई? जी, राशिद साहब। आप चलिए, मैं आती हूँ। मैम, अगर आप इजाजत दें तो मैं भैया को मिलके आ जाऊं? नहीं, मेरे ख्याल में अगर तुम्हारी क्लास नहीं है तो तुम घर जाके रेस्ट करो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही लेने आ जाऊं, तुम पता नहीं कब आओ। मैं आपको खुद कॉल करने लगी थी कि इकट्ठे चलेंगे। चलो बैठो। आप बैठे, मैं आ रही। नहीं हेमन, तुम बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठो। बस कुछ दिनों से बहुत बेचैन सा हूं। पता नहीं अजीब अजीब से वहम आते हैं मुझे। वहमों का क्या है भैया, ये पूरी जिंदगी वहम ही तो है। हेमन प्लीज अपने घर वापस आ जाओ, वो तुम्हारा भी घर है। जगह से क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती हेमन, यकीन करो जब से तुम गई हो मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं सका। अम्मी अबू कई बार ख्वाब में आ चुके हैं, आके मुझसे पूछते हैं राशिद हमारी हेमन कैसी है, मैं क्या जवाब दूं उनको। भैया, आपने एक दफा मुझसे आयशा की शादी का जिक्र किया था। हाँ, तो क्या तुम उसकी शादी करना चाहती? जी भैया, भरोसे के लोग हों, मेरी बेटी को बहुत खुश रखें। मैं अपनी आयशा को अपने
राम से ब्याह देता। नहीं नहीं भैया, मेरा आपसे ये बात करने का कतई ये मकसद नहीं था। बस मैंने सोचा कि आपने आयशा की शादी की बात मुझे खुद से कही थी, तो शायद आपके जहन में कुछ हो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं, लेकिन हेमंत तुम बेटा अपने घर वापस आ जाओ। देखो आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरे घर को लाइन में खड़ा कर दिया। भैया ये घर हो या वो घर हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं हमेशा आपके इर्द गिर्द हूँ। और भाभी ने और सबने मुझे 20 साल उस घर में बर्दाश्त किया। अब उनको कुछ सुकून का सांस लेने दें। उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, वो नहीं बदल सकती, वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहेगी। लेकिन हेमंत तुम उसकी वजह से घर मत तोड़ो प्लीज। भैया ऐसी बात नहीं करी, वो घर तो हमेशा से भाभी, सिद्रा और राहिम का था। मैं और आयशा तो बस पनाह लिए हुए। नहीं, वो घर तुम्हारा भी है, और मैं एमन तुम्हें हुक्मन अपने साथ लेके जाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया। भैया एक वादा करें मुझसे, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो मेरा जनाजा उसी घर से उठेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह से खैर मांगो एमन। मैं तो खुदा से सब एक ही चीज मांगू, कि मेरी बेटी मेरी तरह दर बदर ना हो। ये बताओ वो ऐसा आया था यहाँ? वहां से शिफ्ट होने की एक वजह वो भी था। मेरे पास दुकान पे आया था, बहुत मिन्नतें कर रहा था, एक बार आयशा से मिलने की जिद कर रहा था। अवैस ने अपना घर जायदाद सब कुछ आयशा के नाम कर दिया। पेपर्स आयशा को दिए थे, यूनिवर्सिटी दे गया था। आयशा ने जब मुझे पेपर्स दिखाए तो मैंने फाड़ दिए। अच्छा, वो आयशा ओवैस के बारे में क्या सोचती है? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे लगता है कि आयशा के दिल के कोने में एक हिस्सा उसके बाप का भी है। जाहिर है एमन, खून है उसका, बाप है वो उसका। बस भैया मैं अपनी बेटी को किसी नए इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। ये सब कुछ हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया था, लेकिन अब बस अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के सारे इम्तिहान खत्म हो जाए। बहुत रो रहा था मेरे सामने, मिन्नतें कर रहा था, तरले कर रहा था कि एक बार आयशा से मिलवा दो। अब कैसे आंसू भैया, उसकी वजह से मैं भी बहुत रोई। अब तो वक्त गुजर गया। बस एमन, तुम मेरे साथ अपने घर चलो, मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। भैया आप मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी। भैया बस ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं आयशा की किसी बहुत अच्छे घर में शादी कर दूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा मैं अब चलता हूँ। भैया आपने तो पानी भी नहीं पिया। अगली बार आऊंगा तो जरूर पीऊंगा। बस मेरी एक बात याद रखना, अगली बार आऊंगा तो अपनी एमन को अपने साथ लेकर जाऊंगा, एक नहीं सुनूंगा तुम्हारी। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भैया।
कल परसों तक हम सब जाएंगे। हैं? कहाँ? अब्बा नारायण का कहाँ चलते हैं? मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे। तुम्हारी पुप्पो और आयशा को लेने जाएंगे, हम सब के सब। पता नहीं आप किन सब की बात कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम मैं और मेरे बच्चे इस घर से कहीं नहीं जा रहे किसी को लेने के लिए। और वैसे भी अब्बा वो अपनी मर्जी से गई थी, हमने नहीं उनको भेजा था इस घर। तुम चुप रहो और जो मैं कह रहा हूं बस वो सुनो। सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। साफ साफ सुन लें आप मेरी बात। अच्छा, तो तुम भी साफ साफ सुन, होगा वही जो मैं चाहूंगा। देखा, ये होती है प्लानिंग, और आप किचन में बैठ के बस खाना पकाती रहे। तुम बस आग लगाती रहो। तू तो चुप ही कर रहा है। तो पता नहीं किसकी औलाद है, मेरे घर में कैसे पैदा हो गया। इससे बेहतर था अपनी फुप्पी के घर ही पैदा हो जाता। वैसे ना अम्मा, फुप्पा हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है। तू एक काम कर, सामान पैक कर। तू और मैं ना 2-4 रोज के लिए तेरी नानी के घर चले जाते हैं। मैं नहीं जा सकती, मेरी यूनिवर्सिटी अम्मा। अरे 2-3 दिन की छुट्टी ले ले सिद्रा। अम्मा एग्जाम्स है मेरे, असाइनमेंट भी सबमिट करवाने। आप एक काम करें, आप जाए नानी की तरफ, मैं तो वैसे भी यूनिवर्सिटी रहती हूँ। अब्बा को शौक होगा ना, खुद चले जाएंगे पप्पो को लेने। तो हवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊं। क्या अल्लाह मुझे उठा ले या फिर उस एमन को उठा ले। और मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इस घर में आपकी खातिर। आप भूल गए आपकी बहन ने क्या किया था? घर से भाग गई थी वो, और अब आपकी भांजी भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। चुप! इमन, मैं जानता हूं कि कसूर मेरे ही घर वालों का है, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। अब मैं देखता हूं कि तुम अपने भाई को कब तक शर्मिंदा करती हो। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती? यार अम्मी, ये क्या है? क्यों? हाय, मुझे अपने बच्चे की याद आ रही थी, मिलने आ गई मैं तुमसे। अम्मी, आप बहुत बड़ी एक्टर हैं। अच्छा, मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बताओ कहाँ है वो? देखते ही अंदाजा हो गया था मुझे कि क्यों आई हैं आप। हाँ, तो बताते हुए किसी से पूछ लेती हूँ। अम्मी, फौरन ब्लैकमेल पे आ जाती हैं अम्मी। मैं आती हूँ। अच्छा, तो बताओ ना कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप इमरान की मामा है? हाँ, मैं बिल्कुल सी की मामा। तुम अपना नाम खुद बता दो, ये तो बताएगा ही नहीं कुछ। आंटी, मैं सिद्रा। ओह, तो तुम हो सिद्रा। तुम्हारा तो बड़ा जिक्र होता है हमारे घर। रियली? आंटी, वैसे तो मैं आपके पास आने ही वाली थी, इमरान की बहुत सारी शिकायतें लेके। हाँ हाँ, लगाओ शिकायतें। वैसे भी इस गधे को डांटने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। आप कितनी स्वीट है, और ये होता है मखलूक। अपने बाप पे जो गया गधा। चले? अच्छा, हम तुम सब मिलते हैं। चलो। तो कहाँ है आयशा? लाइब्रेरी में होगी। और लाइब्रेरी कहाँ है? नहीं, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो सब समझ जाएंगे। अच्छा सुनो, ये वही है ना सिद्रा, उसकी कजिन। वैसे क्या जरूरत है आप उसको बोलने की कि उसका घर में जिक्र होता है अम्मी? वो बहुत पीछे पड़ जाएगी। बेवकूफ हो तुम।
तुम्हें नहीं पता, लड़कियों की जरा सी तारीफ कर दो ना, खुश हो जाती हैं, अपने आप में लग जाती हैं, छोड़ देगी वो आयशा की जान। कोई आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अच्छा ना, चलो, तुम तो हर वक्त बस ये सुन देगा वो सुन देगा। वो रे आयशा, कौन सी? सामने वाली टेबल पे है वो। चलो हमने आपको जाके बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचानी मुझे? नहीं। हम पहले बात भी कर चुके हैं। बात? सॉरी, नहीं पहचाना। हमारी लड़की का तो हाफजा भी कमजोर है। इमरान की अम्मी। आई एम सो सॉरी, मैंने सच में नहीं पहचाना आपको। कैसी हैं आप, ठीक है? तुम्हें पता है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। छठी से अपना नंबर दे दो। नंबर का क्या करेंगी? अच्छा, अपना नंबर छोड़ो, माँ का नंबर दे दो ना, जल्दी से बोलो। आंटी, मैं नंबर नहीं दे सकती। देखो बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी एक माँ हूँ, और तुम्हारी जैसी बेटी की माँ हो ना, मेरे लिए एक बहुत फख्र की बात है। जल्दी से अपना नंबर इसमें ले। कि हम बहुत गरीब से लोग हैं, और आयशा, इंसान और इंसानियत की पहचान ना गुर्बत से ही होती है। और सब कुछ छोड़ दो, तुम ये देखो कि अल्लाह मैंने तुम्हें कितनी दौलत से नवाजा है, खूबसूरती से, तालीम से, शराफत से। और क्या चाहिए तुम्हें? चलो नंबर दो। कि ना आंटी। और खबरदार, जो मुझे आंटी वांटी बोला है तुमने, माँ को क्या कहते हैं? अम्मी। तो मुझे अम्मी बोलोगी। शाबाश, जल्दी से लिखो। इमरान वैसे बिल्कुल सही कहते हैं, जिसे देखते ही नजर झुक जाए उसे कैसे देखे बंदा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता है। बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। अच्छा, तो अपनी अम्मा को आयशा से मिलवाने रहे थे? हाँ, क्या? अरे बेटा, तुम कहाँ थी? आंटी मैं यही थी। चलो फिर हम एक दिन ना डिटेल से डेट मारेंगे, ठीक है? इसके बगैर? हाँ, इस रूखे सूखे के बगैर। चले? चले। चलो बेटा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। ख्याल रखो जी। चलो, खुदा हाफिज़। अल्लाह। अगर तुम्हारी आयशा से शादी नहीं हुई ना, तुम सारी जिंदगी कुंवारे रह जाओगे। अम्मी आप ना उफ हैं, उफ। और तुम्हारी आयशा उफ 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 है, और वो सिद्रा तौबा तौबा तौबा। सिद्रा, ये जो शरीफ लड़के होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। तुम मिलने चली जाना इमरान की अम्मा से, जहां पे भी बुलाएं वो तुम्हें। जाहिर है, मैंने क्या मना करना है? और इमरान की परवाह ना करना। कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो सादा तबीयत के होते हैं, बहुत कम बात करते हैं। वो शहजादी उसके इर्द गिर्द तो नहीं मंडलाती रहती?
नहीं, वैसे तो अलग रहती है वो। मुझे लगता है सर पे चोट लगने के बाद ना अकल आ गई उसको। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, चलो मेरे साथ। कहाँ? एमन और आयशा को लेने। और तुम भी चलो। राशिद, मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, मैं आपकी बहन को लेने के लिए नहीं जाऊंगी। शबाना, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है राशिद, फिर आप ना मेरी मैयत ले जाइएगा, मैं तो नहीं जा रही। मुझे मत उकसाओ, वरना खुदा की कसम मैं ये भी कर गुजरूंगा। क्यों जाऊं राशिद मैं लेने के लिए आपकी बहन को? मैं उस बेगैरत को लेने के लिए नहीं जाऊंगी, मेरी जूती भी नहीं जाएगी। शबाना, अगर तुम अगले मिनट मेरे साथ ना चली तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं? चुप। क्यों चुप करूं मैं? इतनी सी बात तो अम्मा को इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैंने कहा ना चुप कर। आप एक काम करें, आपने जो करना है ना आप इस बार कर गुजरे, दे दें आप मुझे तलाक। मैं नहीं जाऊंगी आपकी बहन को लेने के लिए। पप्पा को तो कुछ कहते नहीं है, और जो हमारे साथ करती है वो दिखता नहीं है अब आपको। अरे रहने दे सिद्रा, किसको समझा रही हो? ये शख्स तो दीवार है। मैं जो कह रहा हूं वो करो और अपनी जुबानों को बंद रखो। अब्बा, आप खुद चले जाए ना, अगर आपने उनको लेने ही जाना है तो। तू चुप कर, बड़ा आया बाप का चेला। देख शबाना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो कुछ कहूं जो मैं करना नहीं चाहता, प्लीज। बस राशिद, बहुत हो गई। सारी उम्र मैंने आपकी धमकियां सुनी है। आपने जो करना है आप कर लें। तलाक देनी है तो दे दे मुझे तलाक। अपने बच्चों की शादी की उम्र हो गई है और मुझे तलाक की धमकियां दे रहे हैं आप। ये सिला दे रहे हैं मेरी सारी जिंदगी की वफादारी का। इस तरह के घर में तो शरीफ लोग रहते नहीं है, और मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इस घर में आपकी खातिर। आप भूल गए आपकी बहन ने क्या किया था? घर से भाग गई थी वो, और अब आपकी भांजी भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। चुप! बदबख्त औरत। जा, तू भी बाप के पीछे जा। उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? मेरा दिमाग ना खराब करना। चल निकल यहां से। उसको तो निकाला नहीं, जिंदा दफनाया नहीं, हर वक्त की हमको धमकियां। छोड़ूंगी नहीं मैंने, कसम खा रही हूं अम्मा मैं। सिद्रा चुप कर जा तू। मेरा बाप जो है ना अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो चुका है। तो शादी के पहले दिन से यही सब कुछ देख रही हूँ। तो गलत कर रही है ना, पहले दिन ही मुंह पे जवाब दे दी थी ना, इस तरह बातें नहीं सुननी पड़ती आज आपको। रहने दे सिद्रा, मुझे तेरी फुप्पी की तरह ड्रामे करने नहीं आते, ना ही मैं इतनी घुन्नी हूँ। अब देख लेना वो भी आ जाएगी। आपको फोन तो नहीं आया कोई आंटी का? वैसे आयशा, कैसे लोग हैं इमरान के घर वाले? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारी कहीं पे तो शादी होनी है ना आयशा। सारी जिंदगी आप इन चीजों से रोकती रही हैं मुझे अम्मी, आज अचानक मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों के लिए दीवारें बहुत ऊंची कर चुकी हूँ, और अब आप कह रही हैं कि इनके लिए दरवाजा बना लो। जिंदगी के सच बहुत तल्ख होते हैं आयशा। मैंने तुम्हें मोहब्बत से रोका है, शादी तो। इमरान भी यही कहता है। आयशा, वो तुम्हें ट्रैप नहीं कर रहा, ना ही तुमसे झूठे कस्में वादे किए। शादी ही करना चाहता है तुमसे। मैं तो उससे बात भी नहीं करती, और मेरे कहने की वजह से वो मुझसे बहुत दूर रहता है। उसकी इसी बात की वजह से ही तो मुझे दूसरों से बहुत बेहतर लगता है।
वैसे भी आयशा, मोहब्बत छीनने का नहीं, देने का नाम है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जानना चाहती मोहब्बत क्या होती। वैसे भी सिद्रा मोहब्बत करती है इमरान से। उसको पता चल गया तो न जाने क्या अजाब खड़ा हो जाएगा। लेकिन इमरान तो नहीं करता ना उससे प्यार, वो तो तुमसे करता है। क्या हो गया अम्मी, एकदम से कमजोर लोगों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? पता नहीं आयशा, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए कभी ना कभी धोखे को सच मानना ही पड़ता है। अम्मा, अम्मा मेरी बात सुन लें आप। मुझे ना अब मेरी मर्जी करने से कोई नहीं रोक सकता। भाई ये माँ बेटी बस जो चाहे इनकी मर्जी होती रहती है, अपनी मनमानी चलाती रहती है। मैं बता रही हूँ आपको, अब जो मेरी मर्जी होगी ना मैं वो करूंगी। सारी पाबंदियां मुझ पे, और ये माँ बेटियां कुछ भी करती फिर। हाँ हाँ, तू भी करना और देखना मैं क्या करती हूँ उनके साथ। और ये आयशा और फुप्पो ना मुझे घर में ना नजर आए। अरे कहाँ, आके तो देखे, टांगे तोड़ दूंगी इनकी मैं। ये सब कुछ इमरान को फंसाने के लिए कर रही हैं, और ये दोनों यहाँ से गई सिर्फ इसलिए कि अपनी मनमानी कर सके सही से। अरे तू फिक्र ना कर, तू देखना मैं करती क्या हूँ इन दोनों के साथ। सारी जिंदगी चार दीवारी में हम लोग कैद रहे, फिर भी बुरे हम हैं, और बहन घर से भाग गई, लेकिन हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, किसी से जिक्र ना करें। तू देखना, लाउड स्पीकरों पे ऐलान करवाऊंगी इनके हरकतों के, फिर संभालते फिरेंगे अपनी झूठी इज्जत। और हाँ अम्मा, ये जो मुझे रोकती रहती ना, आप हर बात से पहले कि ये ना करना ये ना करना, आप रोकिएगा मत मुझे। आप देखिएगा इस आयशा की बच्ची को कैसे बदनाम करते हो, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेगी कहीं किसी को। अच्छा, जो जी में आए करना। चल हौसला कर, पानी पी जाके। आयशा बेटा, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर वापस ले जाने आया। भैया प्लीज। एमन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो तुम दोनों उठो और अपना सामान बांधो, चलो। भैया आप अपने लिए क्यों मुश्किल खड़ी करें, आपको पता भी है भाभी का। तुम जो कुछ कहती रहो एमन, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और याद रखना, अगर तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मौत तक का इंतजार करना होगा। भैया प्लीज ऐसी बातें मत कर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं एमन। कम से कम मैं अपनी जिंदगी में इस घर को टूटने नहीं दूंगा। भैया अलग होने से रिश्ते थोड़ी टूटते। मामू, मुझे लगता है मानी को हम अच्छे नहीं लगते। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ममानी को ये सब बर्दाश्त करना होगा, और शायद तुम दोनों को भी। भैया प्लीज ऐसे मत करें, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आ जाऊं। थोड़ा अरसा भाभी को भी सुकून लेने दें और हमें भी। हेमंत, तुम क्या चाहती हो कि मैं हर वक्त बेचैन रहूं, एहसास गुनाह में चलता रहूं मैं? नहीं भाई, खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको तड़पता हुआ देख के बर्दाश्त कर सकती हूँ? मेरे तो अपने गुनाह इतने ज्यादा हैं, आपको दुख देने का गुनाह भी नहीं सह सकती। और वैसे भी भैया, ये बात अब मुझसे निकलकर मेरी बेटी तक आ रही है। देखो हेमंत, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया अगर आपके डर से कोई चुप भी हो गया, दिल से तो नफरत नहीं जाएगी ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, आयशा की शादी के बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी। हेमंत, खुदा का वास्ता इज्जत मत करो। भैया आप मेरे माँ बाप की जगह पे, आपको इनकार करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर पास रही तो फासले और बढ़ जाएंगे। हेमंत, तुम सिर्फ मुझे देखो,
अपने भाई को देखो, इन फासलों को मत देखो, बल्कि तुम सिर्फ अपने अम्मी अब्बू को देखो। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर उनकी रूहें तकलीफ में नहीं होगी? भैया प्लीज मुझे और गुनहगार ना करें। अम्मी और अब्बू की रूहें तो हर वक्त मेरे सामने रहती। मत भूलो एमन, मत भूलो, ये अम्मी अब्बू की वसीयत ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ उस घर में रहोगी। मैंने कहा ना आपसे कि मैं वापस आ जाऊंगी। वादा करती हूँ मेरी मैयत उसी घर से उठेगी। एमन, मैं जानता हूं कि कसूर मेरे ही घर वालों का है, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। अब मैं देखता हूं कि तुम अपने भाई को कब तक शर्मिंदा करती हो। खुदा हाफिज। Page number 76. Scanning for details. Page number 76. इब्राहिम, एक कप कॉफी देना। अभी तक आयशा ने उसकी शिकायत कर दी होगी तुमसे और तुम उसे ढूंढने निकल गई होगी। नहीं, जिक्र किया था, लेकिन आयशा को आदत नहीं है ज्यादा किसी के बारे में बात करने की। अच्छा, तुम्हें पता है मैं उससे यूनिवर्सिटी मिलने गई थी। आयशा से ही नंबर लिया तुम्हारा। जी, इस बात का जिक्र किया था आयशा ने मुझसे। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपके बजाय तुमसे बात कर रही हूँ? जी नहीं। वैसे तुम्हारे लहजे में बड़ी तकल्लुफ है, भाई मुझसे ये तकल्लुफ नहीं होता। वो आप जनाब करने से ना मुझे लगता है कि सर पर एक बोझ रख दिया हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वैसे तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी सुलझी हुई है ना, उसे देखते ही मुझे तो उससे प्यार हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई, सच बोलने में शुक्रिया कैसा? वैसे तुम्हें पता तो चल गया होगा ना कि मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है। भाई मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है और मैं चाहती हूँ कि बस ये दोनों एक हो जाएं। और पता है, उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया। बहन, मैं आपके जज्बात और मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनका शायद आपको अभी तक पता नहीं। अरे छोड़ो सच वच को, यहाँ लोग झूठ को भी सच बनाकर बोलते हैं और तुम तो कम से कम सच बोल रही हो ना। तुम ऐसा करो कि मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं अभी तुम्हारे पास आ जाती हूँ। बहन, अभी तो मैं स्कूल में हूँ। अच्छा तो चलो मैं स्कूल आ जाती हूँ। देखिए, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। ये जिंदगी के बहुत बड़े फैसले होते हैं और इनमें मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तुम वक्त ले लो। ऐसा करो, मैं 3-4 घंटे में तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं आपको खुद कुछ दिनों बाद फोन करूंगी। मैं असल में ये फैसला अकेले नहीं लेना चाहती। अच्छा चलो, ले लो तुम दिन। अब ज्यादा दिन नहीं लगाना मुझे फोन करने में। वैसे भी अच्छे और प्यारे लोगों को ना ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, गुनाह होता है और कम से कम मैं गुनाह से बचती हूँ। जी जरूर। अच्छा चलो, ऐसा करो कि तुम हमारे पास आ जाओ ना, हमारे घर। इस बहाने तुम हमारा घर भी देख लोगे और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम कितने बुरे बदमाश लोग हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे सामने और भी कई दीवारें हैं। भाई दीवारें तो सबके सामने होती हैं, लेकिन अपनी दीवारों के आगे अपनी औलाद को खड़ा करना अक्लमंदी नहीं होती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। भाई ये मेरा ख्याल है। अच्छा, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी मैं, ठीक है? जी शुक्रिया। चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
शहरयार, मीट हसन, माय फियांसे। और ये जो एक अनकहा रिश्ता है हमारे दरमियान, उसका क्या? You're hurting me, शहरयार। You're hurting me, Sonia.